गुजरे दिन आतंकियों द्वारा शाहिद हुए सैलानियों को लेकर जहां एक और पूरे देश में गुस्से व नाराजगी की लहर है। जगह जगह कैंडल मार्च, पाकिस्तान व आतंकवादियों के खिलाफ पुतला दहन किया जा रहा है। वहीं कानपुर शहर के 80 फीट रोड पर आतंकवाद के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया, जहां एक और पूरा देश आतंकवादियों द्वारा सैलानियों की निर्मम हत्या के खिलाफ नगर शहर में जहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे काफी नाराजगी देखने को मिल रही है आपको। वजह जानते हैं, इस वक्त पूरा देश कहिए, पूरा शहर कहिए, पूरा राज्य कहिए नाराज है, आक्रोशित है। मेरा नाम आतंकवाद के खिलाफ जैसा कि पूरा देश इस टाइम नाराजगी की लहर से, संतावना की लहर से गुजर रहा है। तो आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, जो भी हमारे भाई है, परिवार है, जो आज भी दुनिया में हमारे बीच नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए कि जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादियों ने हमला किया है वो जम्मू कश्मीर की शांति पे और मानवता के ऊपर कायरतापूर्ण हमला हुआ है। और जो लोग इसमें कह सकते हैं शहीद हुए हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। कहे नहीं सकते, वाकई वो शहीद हुए हैं। हाँ, तो शहीद हुए उन लोग की आत्मा को शांति मिले और जो घायल हो जल्दी से स्वस्थ हो, ऐसी प्रभु से कामना करते हैं। और आज ये जो दुख की घड़ी है, इस घड़ी में राजनीतिक पार्टी सब एक है, क्योंकि यहाँ देश की बात है। अगर देश की बात होगी तो राजनीति की पार्टी जो भी होंगी सब एक साथ होंगी। ये कुल मिला के ये कहना चाहिए कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये देश का मामला है। ये देश, और इस मामले के साथ देश के साथ आम देशवासी सब खड़े हैं। देश का मामला है, इसमें सब लोग खड़े हैं। और कहीं भी मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, अपील करूंगा कि कहीं भी जरूरत पड़े अगर नौजवानों की, तो आप हम लोग को किसी भी तरीके से पता चलेगा तो सैकड़ों साथियों को लेकर जहां बताएंगे, नौजवान छाती खोल के देश के लिए लड़ने के लिए तैयार होंगे। गाजियाबाद से हम बातचीत करके सबसे बड़े परिचय हुए अमित मिश्रा। अमित जी, क्या आज किस चीज का ये प्रदर्शन हुआ? जो प्रदर्शन हुआ है, जो पहलगाम में हमारे हिंदू भाइयों को चुन के आतंकवादियों ने नाम पूछ के जो मारा है, ये प्रदर्शन उसके खिलाफ है। हमारे भाइयों को नाम पूछ के मारा गया है। ये आक्रोश, ये जो पुतला दहन, उनमें एक सवाल ये भी उठता है कि उन्हें कुछ एक ऐसे जवान थे जो मुसलमान थे, जो बचाते हुए अपनी जान गंवा दी, उनका जिक्र नहीं हो रहा है कहीं। बिल्कुल उनका जिक्र नहीं, ऐसा नहीं है, उनका जिक्र किया जा रहा है। उनकी बहादुरी के लिए उनको याद किया जा रहा है कि उनमें से जो लड़ा है वो बराबर से उसने बचाने का प्रयास किया है, साथ में उसका नाम भी लिया जा रहा है। लेकिन जहाँ संख्या ज्यादा होती है उसकी चर्चा ज्यादा होती है, क्योंकि उनको भी संख्या क्योंकि ज्यादा थी, इसलिए इस बात की चर्चा ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताइए आप कि ये मामला जो है बिगड़ा है, या जो भी मामला है ये इसके खिलाफ हम किसके खिलाफ नाराजगी जता रहे हैं? देखिए, नाराजगी तो हम जता रहे हैं फिलहाल आतंकवादियों के खिलाफ, जिसको सह मिलती है पाकिस्तान से। लेकिन उसके साथ एक बात और भी कहेंगे कि हम लोग लाख कैंडल मार्च निकाल लें, लाख हम लोग प्रदर्शन कर लें, जो घाव हम लोग को मिल गया है वो भर नहीं पाएगा। अभी हमने एक चीज देखी कि ये नाराजगी हमारी पाकिस्तान के खिलाफ है, आतंक के खिलाफ है, जिसको नेस्तो नाबूद खत्म किया जाना चाहिए। बिल्कुल, देश में रह रहे हैं मुसलमानों की, इसमें कोई आप मानते हैं गलती है? अगर उसमें पाया जाएगा कि अगर उनकी खता गया, उनकी इन्वॉल्वमेंट पाई जाएगी कि अगर लगेगा कि हाँ वो सपोर्ट कर रहे हैं, लगेगा तो फिर सामने आए, तो हमारे लिए वो और ये बराबर होंगे। अभी हमने यहाँ एक चीज सुनी, जैसे कि देश के मुसलमानों को भी गाली दी जा रही थी, तो ये कहाँ तक आप सही मानते हैं? नहीं, अगर देखिए उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो गाली के आगे मार दिखाएंगे, अगर नहीं है हाँ वही अभी कुछ दर्शाया नहीं गया है। हाँ, अगर कोई दर्शाएगा, दर्शाया नहीं गया, अगर परिणाम नहीं है, आप हमारी बात नहीं समझे। देखिए, अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो क्या ये गालियाँ वापस हो जाएंगी? देखिए, गालियों का जो हमारे लोग मर गए, समझ नहीं रहे कि ये देश देखिए जिस समय व्यक्ति को गुस्सा होता है, मेरी आप बात समझिए, बिल्कुल कैसी है हम लोगों की, सभी मुस्लिम समाज भी नाराजगी जाहिर कर रहा है। जिस एक आसिफ का घर है जो ब्लास्ट किया गया है, वो जिस जगह का वो हिस्सा, वो भी तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। तो बाकी जो जिनकी भी आवाज उठ रही है उनसे तो शक क्यों नहीं होगा? सारी बात आपकी हम सही मानते हैं, हमारा सवाल नहीं समझ पाए। हमने समझ गए, अगर ये जो भी दोषी है, उसको जाहिर सी बात सजा मिलेगी। और इस निंदनीय हमले के लिए पूरा देश एकजुट हो चुका है, क्या हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, क्या राजनीतिक पार्टी है। लेकिन यहाँ हमारी नाराजगी, हमारा जो झगड़ा, हमारी जो लड़ाई है वो पाकिस्तान से, आतंकियों से नहीं, हमारी उनसे भी लड़ाई है जो यहाँ रह के पाकिस्तान का सपोर्ट करेंगे। हमारी किसी भी कमेटी का, चाहे हिंदू मुसलमान, जो देश में रह के दूसरे देश को सपोर्ट करेगा वो आतंकी है, सीधा सा आतंकी है वो। कि हमारे देश में रह के अगर दूसरे देश की
प्रमोट करता है या उसको तारीफ करता है तो जाहिर सी बात है वहाँ कोई धर्म नहीं है, वो इंसानी नहीं है, वो आतंकी है। लेकिन हर उस व्यक्ति से है जो आतंकवाद का समर्थन करेगा। मेरा नाम एडवोकेट विकास तिवारी। पिछले दिनों जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम में जो हमला किया, ये बहुत ही कायरपूर्ण हमला है। हम भारत सरकार से ये अनुरोध करते हैं कि पाकिस्तान द्वारा की जाने वाली इस दिन बार बार ये छदम कायरतापूर्ण कार्यों का एक स्थायी इलाज करिए। इसका स्थायी इलाज क्या है? इसका स्थायी इलाज एक अच्छा युद्ध, और वो युद्ध जिसके लिए भारतीय सेना जो अंतिम निर्णय दे, जो भारतीय सेनाओं को भारत सरकार ये छूट दे कि वो इस कायरतापूर्ण हमले का एक सटीक इलाज, इस चोर कायर, इसको जितनी गाली दी जाए कम है। इसमें घूम रहे मासूम लोगों को जो निहत्ते हैं, उनसे धर्म पूछ के जो उनका कत्ल किया है, ये बहुत ही निंदनीय है, इंसानियत का खून करने वाला है। मैं भारत सरकार से फिर निवेदन करता हूं, क्योंकि जब भी किसी देश में युद्ध होता है तो उस देश के नागरिकों को भी उसमें शामिल होना पड़ता है। यहाँ पर मौजूद एक छोटा छोटा बच्चा भारत सरकार से ये अपील कर रहा है कि आप युद्ध करिए, आप देश की चिंता मत करिए, हम सब इस घड़ी में जो भी संकट आएगा उसको सहने को तैयार हैं। अर्थव्यवस्था हमारी ऊपर नीचे होगी लेकिन वो सही हो जाएगी, लेकिन इसका एक स्थायी इलाज चाहिए, आतंकवाद का एक स्थायी इलाज चाहिए। सर, आप एडवोकेट हैं, सभी संविधान के बारे में आप जानकारी रखते, सभी कानून के बारे में जानकारी रखते हैं, तो आप ये जो हमला हुआ है तो निंदनीय है ही है, और इसका हमें मुंह तोड़ जवाब भी देना चाहिए, जो कि हमारे देश की सरकार देगी भी। लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक चूक भी है, और इस चूक को कहाँ मान किसकी गलती मानते हैं? समस्या सबसे बड़ी ये हुई कि जब जम्मू एंड कश्मीर को राज्य से हटाकर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उस समय जो उसमें राष्ट्रपति शासन चल रहा था, वहां पर तमाम सारी समस्याएं थी। इस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी जो 16 बटालियन के हैं, कोर कमांडर हैं, उन्होंने इसका पक्ष रखा। लेकिन भारत के उच्चतम न्यायालय ने वहां पर चुनाव कराने के लिए सरकार को बाध्य किया, और उसकी परिस्थिति जो कि जैसे ही सरकारें आती हैं, तो सरकारें आने के बाद में सारी चीजें आपके पास रहता क्या है, वहां पर भारत सरकार के हाथ में बहुत लिमिटेड चीजें हो जाती हैं। तो सारी कुछ जो चूक है वो ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे है, लेकिन वो ब्यूरोक्रेसी भी तो उन्हीं के हाथ में है। तो मैं फिर ये अपील करना चाहता हूं कि जब तक वहां पर शांति बहाल ना हो जाए, तो कम से कम वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सरकार को, उमर अब्दुल्ला सरकार को तत्काल वहां से बर्खास्त कर देना चाहिए।